सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हमने पूर्व की कक्षा में गोस्वामी तुलसीदास जी कृत विनय पत्रिका का सामान्य परिचय प्राप्त किया। आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र में 3 विकल्प प्रश्न पत्र हैं। प्रेमचंद, सूरदास और तुलसीदास। तुलसीदास जी का जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में अयोध्या कांड है रामचरितमानस से, विनय पत्रिका के कुछ प्रमुख अंश हैं, कवितावली का उत्तरकांड है और गीतावली है। इस प्रकार से तुलसीदास जी की इन 4 प्रमुख रचनाओं में से व्याख्या एक व्याख्या आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र के में आएंगी। आज हम विनय पत्रिका की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या अंश लेते हैं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका के उत्तरार्ध भाग में कह रहे हैं, ते नर नर रूप जीवत भव भंजन पद विमुख अभागी। निसी बासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। जब हमने विनय पत्रिका का सामान्य परिचय प्राप्त किया तब बताया गया था कि जीव की मनोदशा, आत्मकल्याण का मार्ग, सत्संग की महत्ता, समर्पण और त्याग की अनिवार्यता और मन को भजन के द्वारा प्रक्षालित करके शुद्ध करने की भावना को लिए हुए अनेक पद तुलसीदास जी ने अपनी इस पत्रिका में लिखे हैं। इसी प्रकार की भावनाओं का यह पद है, ते नर नर रूप जीवत भव भंजन पद विमुख अभागी। वे मनुष्य का शरीर धारण करके भी संसार रूपी सागर के भय से मुक्त करने वाले परमात्मा के, श्री भगवान के चरणों से विमुख होकर दुर्भाग्यपूर्ण जीवन यापन करते हैं। निसी बासर, उनका जीवन किस प्रकार का होता है? निसी रात्रि, बासर दिवस। निसी बासर रुचि पाप कर्मों में रात और दिन उनकी रुचि बसी रहती है। पाप क्या है? हमारे यहाँ 2 बात कही गई जाती हैं कि विवेक पूर्ण निर्णय करना। बुद्धि गलत या सही निर्णय करवा सकती है, किंतु विवेक का अर्थ है नीर और क्षीर को जानते हुए अपने बुद्धि का सही स्थान पर प्रयोग करना। असुचि मन, असुचि, अर्थात नहीं, सुचि अर्थात पवित्र। जहाँ पवित्रता नहीं है, अपवित्र उनका मन होता है, स्वाभाविक है। पाप कर्म करते करते पापों में आसक्ति हो जाने के कारण पाप बुद्धि को हमारा मन सही ठहराने लगता है और अपवित्र होता जाता है। खलमति, मति बुद्धि, खल यानी दुष्ट। बुद्धि दुष्टतापूर्ण कार्यों में निरंतर संलग्न रहती है। मलिन मन होता है, निगम पथ त्यागी। वेद पुराणों हमारे शास्त्रों के द्वारा जिस त्याग के पथ की, त्याग के को अपनाते हुए भोग के जो
सिद्धांत बताया गया है उस पर नहीं चलते हैं। नहीं सत्संग, और ऐसे सब ऊपरी लक्षण क्यों होते हैं जीव में? नहीं सत्संग, क्योंकि उसे सत्य का मार्ग दिखलाने वाला सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भजन नहीं, स्वयं में वह हरि को भजन नहीं करता है। हरि को भजन नहीं, हरि को अर्थ है भज, धातु से बना है ये शब्द, कि जो हरि का भजन अर्थात अपने परमपिता परमात्मा को निरंतर याद नहीं करता। श्रवण का अर्थ होता है कान, जिसके श्रवणेन्द्रियाँ अर्थात कान, श्रवण ने राम कथा अनुरागी, जिनके कानों में राम की कथा के श्रवण का अर्थात अपने परमात्मा के गुण कथन अनुवाद श्रवण का अनुराग विद्यमान नहीं होता है। भाव ये है कि न जिन्हें सत्संग प्राप्त होता है, जो स्वयं भजन नहीं करते, और जिनके कान भगवत कथा श्रवण अनुरागी भी नहीं होते, उनकी पाप बुद्धि प्रबल रहती है। अतः उनके कल्याण के मार्ग में बाधा स्वतः आती है और पाप कर्म, विषय कर्म आसक्ति चाहते अथवा न चाहते हुए भी निरंतर बनी रहती है। सुत बित दार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहू मति जागी। फिर उनका जो पाप बुद्धि युक्त कर्म संलग्न रहते हैं, उनके साथ और क्या क्या होता है, कैसा उनका जीवन होता है, उस जीवनचर्या को बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सुत पुत्र, बित धन, दार स्त्री, भवन महल इत्यादि जो भी उनके रहने का स्थान, ममता निसी, सोवत अति, रात और दिन, पुत्र, धन, स्त्री, भवन अर्थात भौतिक वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्ति भौतिक सोच वाले व्यक्तियों में और रिश्तों में रात और दिन उनका मन रमण करता है। न कबहू मति जागी, और उनकी बुद्धि का जागरण नहीं हो पाता है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी। रूपक अलंकार, हरि नाम सुधा, ईश्वर के नाम अमृत, ईश्वर के नाम रूपी अमृत को तजी छोड़ करके तुलसीदास जी कहते हैं, सठ मूर्ख हठपूर्वक पिबत विषय विष मांगी। विषय वासनाओं के रूपी विष को मांग मांग कर, अर्थात वीतरागी संतों से भी और अपने इष्ट से भी विषय रूपी वासनाओं के विष को मांग मांग कर पीने वाले जीव कभी भी हरि नाम सुधा, ईश्वर के नाम अम्ब के रूपी अमृत का पान नहीं कर पाते हैं और उसे छोड़ते जाते हैं। सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जनमत जगत जननी दुख लागी। अंततः इस पद की अंतिम पंक्ति में गोस्वामी जी बड़ी चिंताजनक स्थिति में बड़ी करुणा के साथ कहते हैं, जनमत जगत जननी दुख लागी। जिस जननी इनके माँ ने ऐसी संतान को जन्म दिया है जो हरि नाम विमुख है, सत्संग विमुख है, निगम पथ त्यागी है और केवल विषय वासनाओं में दिन और रात अपनी पूरी क्षमता से लगे हुए हैं, उनकी जननी ने उनका जनन करके अर्थात उन्हें जन्म दे करके अंततः दुख ही प्राप्त किया होगा। क्योंकि उनका जीवन मनुष्य शरीर में भी वो कैसा जीवन जीते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, सूकर सुअर, स्वान कुत्ता, शृगाल सियार, सरिसजन के समान, अर्थात मनुष्य योनि में प्राप्त करके भी, मनुष्य देह प्राप्त करके भी ईश्वर प्राप्ति जैसे महत उद्देश्य की ओर हठपूर्वक
उत्साहपूर्वक न बढ़ने वाले मनुष्य, शरीर धारण करने वाले मानव, कुत्ते, सुअर और सियार के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भाव यह है कि मानव जीवन का उद्देश्य अंततः या वस्तुतः या मुख्यतः प्रथमतः भगवत प्राप्ति ही है। जब भी जागरण हो जाए, मानव को तत्काल इस पथ पारमार्थिक यात्रा की ओर सत्संग के माध्यम से, सद्गुरु के निर्देशन के माध्यम से आगे बढ़ जाना चाहिए। किंतु जिन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता, वे दुर्भाग्यवश आहार, निद्रा, भय इत्यादि में अपने मानव जीवन को कौड़ी बदले जाय के अनुसार जाया कर देते हैं, व्यर्थ खर्च कर देते हैं। और इस प्रकार से जो उन्हें हानि होती है, जो हानि उन्हें उठानी पड़ती है, वह हानि देखकर तुलसीदास जी को बहुत मानो चिंता होती है। तुलसीदास जी मूलतः भक्त और संत हृदय हैं। उनकी काव्यात्मक शक्ति उनके भक्ति हृदय के उच्छ्वास हैं और इन भावनाओं में लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए तुलसीदास जी ने अपनी करुणा और चिंता को अभिव्यक्ति दी है। पद में रूपक अलंकार है, नाम जप की, सत्संग की महत्ता है और निर्भय होने के लिए परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य निगम पथ के अनुसार अपना जीवन सही सही दिशा में चलाने की बात पर बल दिया गया है।